अभिषेक और श्रेया की शादी को अब 2 साल हो चुके थे। अभिषेक की लाइफ इतनी बिजी रहती थी कि वो चाहकर भी श्रेया को टाइम नहीं दे पाता था। रोज की तरह अभिषेक लंच के बाद श्रेया को फोन किया। बात खत्म हुई तो श्रेया ने फोन रख दिया और करीब 30-40 सेकंड बाद किचन में काम कर रही श्रेया को दरवाजे से एक आवाज सुनाई दी, मानो जैसे कोई बगल वाले कमरे में दौड़ रहा हो। ये आवाज सुनकर श्रेया चौंक गई और दौड़ते हुए अपने कमरे में गई। कहीं चोर तो नहीं है, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। इसे देख श्रेया की सांस में सांस आई और उसने अपने कमरे की खिड़की को बंद किया। और जैसे ही वो मुड़ी तो उसने देखा कि घर के बाहर प्लास्टिक की बॉल पड़ी है। बड़ी अजीब बात थी, इसके घर में कोई बच्चा नहीं था जो इस बॉल से खेलता हो। और इससे भी अजीब बात तो यह थी कि श्रेया ने इस बॉल को आज से पहले कभी नहीं देखा था। इस बात को भुलाकर श्रेया ने कुछ खाना खाया और दोपहर की नींद लेने के लिए चली गई। उसे सोए हुए कुछ ही वक्त हुआ था कि उसकी नींद एक आवाज से टूट गई। ये आवाज टीवी वाले रूम से आ रही थी। श्रेया को अच्छे से याद है कि उसने दोपहर के खाना खाने के बाद टीवी को बंद किया था। वो बिस्तर से उठी और टीवी वाले रूम में जाने लगी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था ये टीवी ऑन कैसे हुआ। मैंने तो टीवी बंद किया था। जब श्रेया कमरे में पहुंची तो देखा कि टीवी ऑन है और टीवी में साल 2018 का आईपीएल मैच चल रहा है। जब चेन्नई के टीम ने 6 लगाया तो आवाज और तेज हो गई और श्रेया को अपने कान बंद करना पड़ा। और जब श्रेया ने टीवी बंद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो किसी ने पीछे से धीमी धीमी आवाज में कहा, टीवी बंद किया तो अच्छा नहीं होगा, मुझे आईपीएल देखना है, तुम यहाँ से चली जाओ। डरी हुई श्रेया सीधे बाहर भागी और अभिषेक को फोन लगाया। अभिषेक अपना सब काम छोड़कर भागता हुआ घर आया। घर में सब कुछ नॉर्मल था। अभिषेक ने कहा, तुम डरो मत, यहाँ सब ठीक है। देर रात बात करने के बाद अभिषेक और श्रेया सोने चले गए। तकरीबन 2 बजे मेघा की नींद किसी आवाज से टूटी। आती हुई आवाज से मानो ऐसा लग रहा था कि कोई उसके दरवाजे पर प्लास्टिक के बॉल से खेल रहा हो। श्रेया ने अभिषेक को उठाया और धीमी धीमी आवाज में कहा, अभिषेक, अभिषेक, तुम्हें कुछ आवाज आ रही है? 2 बजे रात को यह बात सुनकर उसने कहा, बस करो यार, ये भूत भूत कुछ नहीं होता, तुम सो जाओ। श्रेया डरी सहमी सोने लगी। जब सुबह हुई तो अभिषेक पानी पीने के लिए नीचे किचन में आया। जब वह पानी लेकर आ रहा था तो उसको भी वही आवाज आई। जब उसने नीचे देखा तो बॉल वहां पड़ी थी। उसने बॉल को उठाया और इधर उधर देखने लगा। तभी अचानक से आवाज आई, अभिषेक, चलो आईपीएल देखते हैं। उस दिन तो आपने मुझे आईपीएल देखने नहीं दिया था, लेकिन इस बार मैं जरूर देखूंगा। अभिषेक बहुत ज्यादा डर गया और सोफे पे जाके बैठ गया। जब श्रेया नीचे आई तो उसने अभिषेक को काफी परेशान पाया। जब उसने पूछा, क्या हुआ अभिषेक, तुम इतने परेशान क्यों हो? अभिषेक ने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन श्रेया नहीं मानी। फिर अभिषेक ने कहा, ये जो आवाज तुम्हें आती है ये मेरे दोस्त की है। मैं और मेरा दोस्त राघव साल 2018 का आईपीएल मैच देख रहे थे और उस दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस दिन मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड था क्योंकि उस दिन चेन्नई सुपर किंग बहुत अच्छा खेल रही थी। इसी खुशी में मैंने सामने रखे बैट को उठाया और धोनी के शॉट की एक्टिंग करने लगा। और तभी एक शॉट जाके मेरे दोस्त के सर पर लग गया और वो कोमा में चला गया। कुछ दिन बाद उसकी मौत भी हो गई। तब से वो मुझे ऐसे ही परेशान करता है, लेकिन उसने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, तो मैंने ये बात किसी को नहीं बताई।
लेकिन लगता है अब हमें ये घर बदलना होगा। और फिर अभिषेक और श्रेया ने उस घर को बदल दिया और किसी और शहर में जाके शिफ्ट हो गए। तो कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी, कमेंट जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।